आदाब, नमस्कार। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। मैं दोस्तों आज हम मिलने जा रहे हैं एक गैर मामूली डायरेक्टर को। गैर मामूली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इस बात पर गौर किया है कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे कम डायरेक्टर हैं जो कॉमेडी फिल्में बनाते हैं और अच्छी बनाते हैं। उनसे भी कम लोग हैं जिनकी कॉमेडी फिल्में बहुत ज़्यादा कामयाब होती हैं, और भी कम हैं जिनकी पहली फिल्म ऐसी कॉमेडी हो जो बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते, जिसमें नेशनल अवार्ड भी शामिल है और दर्शकों को भी बहुत पसंद आए, एक कल्ट फिल्म कहलाई, कि मिसाली फिल्म कहलाई जाए। आइए इस बहुत गैर मामूली डायरेक्टर को और इस बहुत काबिल इंसान को, बहुत अजीज़ इंसान को मिलते हैं जिनका नाम है कुंदन शाह। आइए सर। सर क्या हाल है? फाइन सर अरे आप बैठें, खड़े रहें, भंगड़ा करें। आपके अलावा आपकी फैमिली का तो कोई मतलब फिल्म मेकिंग से या फिल्म इंडस्ट्री कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं? नहीं। तो फैमिली करती क्या है या करती क्या थी? पिताजी बिजनेस करते थे, माँ तो घर पे थी। तो मेरे पिताजी स्ट्रगल करने के लिए बाहर गए थे। एडन, बाहर मतलब? एडन। मेरा जन्म भी वहाँ हुआ है। फिर वहाँ से स्कूलिंग करके मैं इधर आया, इंडिया आया, और यहाँ मैंने पढ़ाई की और फिर आगे बढ़ते गए ऐसे। तो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ मतलब कैसे जुड़ गया? टीचर हमारे हेडमास्टर थे, वो पूछते थे सबको कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो मैं घबरा रहा था, मेरा टर्न आएगा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या जवाब दूंगा। तो जब मेरा टर्न आया तो मैं खड़ा हुआ, तो मेरे हेडमास्टर ने पहले ही मुझे बोला, हाँ मुझे पता है तुम क्या करोगे, तुम्हारा पिताजी बिजनेस करते हैं, तुम भी बिजनेस करोगे, तुम कॉमर्स ज्वाइन करोगे। तो मुझे इतना रिलीफ हुआ कि मेरे लिए किसी और ने जवाब फैसला कर लिया। मुझे क्या करना था वो पता नहीं, और यहाँ तक ये किया कि कॉमर्स भी ज्वाइन कर लिया। तो कॉमर्स ले लिया, लेकिन इंटरेस्ट नहीं था इतना, और पता था कि क्या करेंगे। ये एक रेस्टलेसनेस थी। क्या लेकिन कॉमर्स आपने पास कर लिया फिर? हाँ, बीकॉम तक पढ़ाई की। और रोजी रोटी के लिए फिर क्या जरिया हुआ? बीकॉम तक तो किया और किताबें पढ़ते थे, दोस्तों के साथ ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स देखते थे, वही दोस्त के साथ। फिल्में देखने का शौक जरूर था? तो इतना शौक था कि तय कर लेते, मतलब बजट भी लिमिटेड होता था कि 12 से 3 एडवर्ड में देखेंगे, 3 से 6 नॉवेल्टी में देखेंगे, 6 से 9 यहाँ देखेंगे और फिर घर जाएंगे। मतलब रसिया थे आप फिल्मों के? हाँ, क्योंकि कुछ रेस्टलेसनेस थी। तो एक दिन हमारे जो बिल्डिंग के सेक्रेटरी थे, तो एक बार मेरे को स्टेयरकेस पे रोका उसने और पूछा कि ये क्या तुम लॉफर की तरह इधर उधर घूमता रहता है, कुछ कामकाज करेगा या नहीं यार। तो उसने जब मेरे को ऐसा बोला तो बहुत लग गई। तो मैं घर आया और न्यूज़पेपर खोला, और वांटेड में तब आता था टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो जो, तो वो सारी चीज़ें वहाँ अप्लाई करना शुरू किया जो बुक से जुड़ा हुआ हो। तो एक जगह से जॉब आया, पॉपुलर बुक डिपो, बहुत बड़ी चीज़ होती थी यहाँ लेमिंगटन रोड। जी हाँ, जी हाँ। तो उनके मालिक है रामदास भटकल। तो उन्होंने मुझे बुलाया। कोई नौकरी बड़ी नहीं थी, स्टार्टिंग सैलरी 275 की थी। बट जब आपने ये 250 रुपए की नौकरी ली तो आपके घर वालों को ऐसा लग रहा था कि यार चलो यार कुछ तो है, एक लाइन तो पकड़ ली, दफ्तर जाएगा, कुछ तो महीने के आखिर में ले आएगा? जब नौकरी की तो उनको एक अच्छा राहत चलो मिली कोई कि- राहत तो पकड़ ली। तो फिर 4 साल गुजारे वहाँ उस नौकरी में। एक ही नौकरी की, 4 साढ़े 4 साल गुजारे उस नौकरी में। एक और साहब मुझे इशारा कर रहे हैं कि वो बड़े रेस्टलेस हो रहे हैं, मैं उनको बुला दूं। हम आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत करीबी आपके। प्लीज़ आइए। आदाब सर, आइए आइए आइए। कजिन। प्लीज़ कम। सर कजिन साहब का आप परिचय करवाएं। मैं कह नहीं सकता हूँ, मैंने जो लवेरिया फिल्म लिखी है, और लवेरिया का जो पूरा मैंने वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन जो पूरा माहौल मैंने जो, और जो क्या कहना में आपने घर देखा, जी हाँ, जी हाँ। वो जो स्टेज पे पूरा, मतलब पूरा चित्र यहाँ से मेरे यहाँ से आया। हमारे घर से लाइक जी। आप क्या करते हैं शाह साहब? मैं आई सर्जन हूँ
ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, और हमारे लिए हम उसको मुकेश बोलते हैं। हमारे घर का फैमिली नेम मुकेश है। कुंदन शाह तो हमको भी बाद में मालूम पड़ा कि उनका नाम कुंदन शाह, जो वो इतने फेमस हो गए। लेकिन हमारे लिए वो इंस्पिरेशन है, प्रेरणा का स्रोत है। मैं आप दोनों से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देखते हैं। Went to Pune Institute to do your course for film in the film line, and it was very fortunate because you have been very good in showing your talent in emotional and humor that has been shown in your all films. As a brother, you were just amazing, and as a filmmaker, you have really proved yourself to be an asset, not only to the nation, but to the industry worldwide. I just hope that you get an opportunity to show your talent and the world recognize and salute you for that. All I want to say is really that you continue to make the type of films that you really, the subject of which is really close to your heart, and you can continue to educate and entertain all of us. What better way to actually express yourself with serious messages other than laughter? And you're a king at comedy. I hope that you continue to make the films that you really, really like. वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है में मुलाकात कुंदन शाह साहब से हो रही है। एक साहब का जिक्र उन्होंने बहुत मज़ेदार अंदाज में किया था। मैं चाहता हूँ वो साहब आएँ, हम उनसे बात करें और कुंदन से भी मुलाकात करें। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। आदाब भटकल साहब, आइए 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 सर। एक ऐसा एहसास होता था कि ये लड़का जो है आगे चलकर खड़ा हो जाएगा, फिल्मों में चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ही काम में दिलचस्पी लेता था। मैं एक इंटरेस्टिंग शख्सियत की का एक मैसेज पहले भटकल साहब आपको भी दिखाना चाहता हूँ, कुंदन साहब को भी प्लीज़ यहाँ से। Janavido Yaro was such an intelligent film. I do remember the commercial producers didn't want it to be released, but whatever they did, I mean, finally it got released, and it ran for 6 weeks. But even then, the creativity cannot be blocked. Even today, even in New Zealand, people are buying that Janavido Yaro in DVDs. It's a musical organza along with the story content of comedy that people like to keep it and watch it here and again. हम तीन दोस्त बहुत साथ में थे। ये मिस्टर रामू हम कहते हैं, रामचंद्र गणपति, वो और एक महाराज मेहता, हम तीनों साथ में थे सर। तो ऐसे ही चल रहे थे तो उसने बोला कि कुछ एक ऐसे ही बोल दिया कि मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया। मैं बोला तुमने क्यों यार, मतलब हमारी ज़िंदगी से फिल्में इतनी दूर थी। इस आदमी को कॉल भी आया और कुछ 10 दिन 15 दिन महीने में इंस्टीट्यूट का वो इश्तेहार आया। फिर मैंने बोला मैं भी अप्लाई करता हूँ, तो मैंने भी अप्लाई किया। आपने जब इंटरव्यू दिया तो मैं डेक्कन क्वीन में जा रहा था, तो सडनली एक आदमी मैं देखा किताब निकाल के पढ़ रहा है, बाइसिकल थीव्स की वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। मैं बोला ये भी इंस्टीट्यूट के लिए जा रहा है, मतलब मेरा चांस कम हो गया। और मैं जब गया तो सब कोई दाढ़ी वाला है, कोई ये कोई इससे इतने इंटेलेक्चुअल लोग नज़र आए कि मुझे लगा मेरा चांस ही नहीं इसमें। तब भटकल साहब आप प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। इन्होंने दाढ़ी वालों का जिक्र किया है। सब दाढ़ी वालों के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जिन दाढ़ी वालों को मैं बुलाने जा रहा हूँ वो काफ़ी मज़े के लोग हैं। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। Hi Manjul. Hi Said. How are you Said? आदाब मंजुल साहब, हाउ आर यू सर? आपकी और इन दोनों की मुलाकात कब से है? सईद को मैं इंस्टीट्यूट में मिला था, मतलब आप एक ही एक ही साल बैच शामिल में। हुए? मैं सईद मिर्ज़ा, विनोद चोपड़ा, केतन मेहता हमारे 1 साल सीनियर थे, और ये 1 साल बाद में आए हैं। आपने सईद साहब के साथ बहुत काम अपनी फिल्म शुरू करने से पहले भी किया। सईद के साथ किया है, लेकिन इंस्टीट्यूट में हम लोग नहीं थे साथ में, और मतलब 36 का आंकड़ा था। फिर लेकिन निकल इंस्टीट्यूट से ख़त्म होने के बाद आप लोगों ने साथ में काम किया। हाँ बिल्कुल। नहीं, पहला ब्रेक उन्होंने मुझे दिया, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि उसकी फिल्म की स्क्रीनिंग है ईरोज़ मिनी थिएटर में अरविंद देसाई की, बोला तुम वहाँ आके मुझे मिलो। तो मैं गया वहाँ, पिक्चर देखी, बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि
विल यू असिस्ट मी? मैंने बोला पिक्चर तो बना दी तुमने, अभी असिस्टेंट का कहाँ सवाल आ? बोला नहीं नहीं, मैं और पिक्चर, दूसरी पिक्चर बनाने जा रहा हूँ। मैं ताज्जुब रह गया यार, अभी एक पिक्चर बनाई, और बोला नहीं मैं अल्बर्ट पिंटो बनाने जा रहा हूँ। और सईद ने नौकरी ऑफ़र की, तो मैंने एक कहा कि देखो सईद, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बेटी भी है, मुझे जो भी सैलरी दोगे महीने के बिगिनिंग में देना चाहिए। ये था, और उन्होंने दिया, और तब से साथ में। फ्रॉम हिज वेरी फर्स्ट फिल्म ऐसा लग रहा था कि एक डिफरेंट जहन का एक डायरेक्टर, एक डिफरेंट सोच का डायरेक्टर अब आ गया है। ना अगर आप देखेंगे डिप्लोमा फिल्म जो उन्होंने बनाई थी, उसका नाम था बंगा, और हम जानते थे कुंदन शाह का एक रास्ता रुख जो है वो लेने वाले हैं, अलहदा होगा। तो वी वर नॉट सरप्राइज कि वो जानब दियारा बना रहा है। वो बंगा अगर आप देखें तो आप जान जाएंगे ही रास्ते में जानब दियारो। और जैसे कुंदन ने मुझे असिस्ट किया था मेरी फिल्मों में, मैंने उनको असिस्ट किया उनकी फिल्मों में। एक साहब हैं जो उस ज़माने से आपके साहब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप दोनों भी उनसे वाकिफ़ हैं, उनकी बात सुनते हैं। हेलो कुंदन, उस बैच का मुझे याद है कि उसमें सईद मिर्ज़ा, कुंदन तुम्हारे साथ में, विनोद चोपड़ा, रवि ओझा, ये सब लोग थे। और मुझे ये भी याद है कि बड़े लाइवली क्लासेस हम लोग के हुआ करते थे जब भी मैं कोई फिल्म दिखाता था। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये कि बराबर तुमने फिल्म इंस्टीट्यूट से अपना कॉन्टैक्ट रखा है। सर ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, ये जो सतीश बहादुर साहब हैं, वो इंस्टीट्यूट में इतने बड़े इंस्पिरेशन है कि जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ आते हैं, एप्रिसिएशन कोर्स करते हैं, तो थोड़ा बहुत सिनेमा इनसे मतलब डायरेक्शन का बहुत, मतलब आप ज़िंदगी भर वो आपके साथ रहते हैं। एक और साहब हैं जो मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, बड़े प्यारे इंसान भी हैं। मैं उन दोनों को बुलाता हूँ, फिर मिल के एक चीज़ देखते हैं। आइए प्लीज़। वन एंड ओनली राकेश बेदी साहब, आदाब सर। हाँ वही सर। सर यहाँ आ जाइए सर। और रवि ओझा साहब का भी जिक्र आप भी करते रहे थे। ये साहब इतना इंस्पायर करते थे सर, हम रात को पिक्चर निकल के आते थे तो वो इनका रहता था, ओ सिनेमा कम टू मी। ये पोएट थे सर, बिल्कुल बहुत बड़ा पोएट। इतना मज़ा आता था सर। भाई आमतौर से ये माना जाता है कुंदन बहुत अच्छे डायरेक्टर तो हैं ही, लेकिन बहुत खून चूसने वाले डायरेक्टर हैं। कुंदन को देख के मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे कोई साइंटिस्ट लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहा है और अगर टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा नहीं होगा तो ये मर जाएगा। ऐसी फीलिंग मुझे आती थी। मतलब बिखरे हुए बाल, जूतों पे पॉलिश नहीं, बड़े हुए नाखून। तो एक बार एक लड़की मुझे मिलने आई सेट पे, तो बाहर मैं गया तो उसको मिल रहा था, तो कुंदन गुस्से में बाहर आया। उस लड़की को देख के बोलता है, स्वरूप तुमने मेकअप नहीं किया, यू आर नॉट रेडी, शॉट इज रेडी। मैंने कहा कुंदन ये स्वरूप नहीं, मेरी फ्रेंड है। आई एम सो सॉरी। तो कुंदन इज ऑलवेज लॉस्ट लाइक दैट एंड फोकस लाइक दैट, बट प्रोबब्ली दैट्स द रीजन दैट ही वाज, आई थिंक ही मेड द कॉमेडी फिल्म्स वेरी वेरी सीरियसली। ही टुक कॉमेडी वेरी सीरियसली। वेलकम बैक। कुंदन शाह से गुफ्तगू हो रही है, वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है कि इस एपिसोड में ना चाहते हुए भी मैं उनको पहले नहीं बुला सका जिनको मैं अब बुलाने जा रहा हूं, और जिनको बुलाए बगैर जो है ना कुंदन शाह सेफ़ हैं ना फिर मैं सेफ़ रहूंगा, तो मैं पहले उनको बुला लूँ। प्लीज़ आइए। आइए प्लीज़। सबसे पहले आपने मिस्टर कुंदन शाह FTII ग्रेजुएट प्लस पॉपुलर प्रकाशन प्लस सो मेनी अदर थिंग्स को सबसे पहले कब देखा था? हम लोग की अरेंज मैरिज थी। माय फादर वेंट टू सी हिम इन द इंस्टीट्यूट,
इंस्टीट्यूट में तभी थे, ये पास हुए थे, जस्ट उसने एग्ज़ाम्स दिया था। फिर आके मुझे बुलाया, मैं तो कलकत्ता से थी, तो फादर ने मुझे बुलाया तो मैं आई। आपका तो फिल्मों से कोई ताल्लुक नहीं था? कोई ताल्लुक नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। और फिर जब पिताजी ने कहा मीट प्रिंस चार्मिंग, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन? I was very confused and first तो I said I don't want to get married with the film people. शॉर्ट में ये है कि क्योंकि वो मेरी- मुझे इतनी पसंद आ गई थी कि भाई आपको तो खैर मतलब कोई ज़्यादा ताज्जुब नहीं होना चाहिए क्या कि पसंद हुआ? आ गई थी। ओके, लेट मी कंप्लीट द पिक्चर, प्लीज आइए। Okay, the lady with the pants can come here. And the lady in the fancy skirt can stay with the dad. Okay, चलिए सर, आप परिचय करवाइए। सर ये मेरी बड़ी बेटी है त्विषा। हाँ, जैसे, आप इनकी फिल्में देखती हैं क्या? Of course, 10 times. Definitely. 10 times. But मतलब you enjoy the film Oh, or yes. नहीं, let me complete नहीं, the हाँ, sentence. Let me complete the sentence. जल्दी मत बोलिए और सच मैं बता दूंगा। and then do you go and tell him कि ये क्या है, ये क्या आपने बनाया? मतलब हर फिल्म का हर हिस्सा तो इतना अच्छा नहीं होता। Of course, हाँ ये तो तो होता आप ही जाके है। इनका कान मरोड़ते हैं कि नहीं मरोड़ते? या बोलते हैं उनको। नहीं मैं उनको कहानी सुनाता हूँ। क्या है, ये सर पहला ये अनपेड ऑडियंस रहती है, तो इनको आप कहानी सुनाओ वो बोलेंगे ये ठीक नहीं है। वो अभी मैं जो फिल्म बनाने जा रहा हूँ नेक्स्ट, ये तीनों को अच्छी नहीं लगती है। वो बोलते हैं पापा इतनी सीरियस फिल्म क्यों बना रहे हैं आप, ये क्यों कर रहे हैं। मैं बोला तुम स्क्रिप्ट पढ़ो, बोला नहीं पापा ये तो उनका। लेकिन उनको बता के क्या होता है कि आप जितनी बार नरेट करते, मेरे कितने दोस्तों को मैं भगा देता हूँ घर से, स्टोरी कहानी नरेट बोला मत कर यार तू फिल्म बना, क्योंकि वो लोग सो जाते हैं, फिर मैं उनको जगाता हूँ यार सुन यार कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो क्या होता है ये उनके आप ट्राई करते रहते हैं। बहरहाल हम कुछ तस्वीरें देखते हैं जुड़ी हुई यहाँ से। अच्छा, अलावा इनकी फिल्में देखने के, आप दोनों का फिल्मों से कभी कोई ताल्लुक रहा ही नहीं? मतलब स्कूल में भी कुछ नहीं किया, एक्टिंग में, कॉलेज में भी कुछ नहीं किया? नेवर। कुछ नहीं किया, नहीं। FTI का दरवाजा देखा है कि नहीं आपने? इन्होंने देखा है, मैंने आपने देखा है। अच्छा, जहाँ इन्होंने बहुत कमाल किए थे। Yes, I joined the FA course, film appreciation, ओह, 1 महीने तो के ये लिए। ख्याल कैसे आया आपको? ओ डैडी ने हमें हमेशा मुझे बताया था इनमें उसके से बारे जगह में। क्यों उठा? जाओ भाई जाओ FTI जाओ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। I'm a movie buff completely. During the weekends, all I do is see movies. तो फिर I was like, why not? Let's just go and see what it's like, and I enjoyed it. प्लीज तशरीफ रखिए। Thank you. मैं इनके एक और दोस्त को बुलाना चाहता हूँ, प्लीज आइए। आदाब सुधीर साहब, आइए। सर यहाँ आ जाइए आप। तो सुधीर साहब के साथ आपका तजुर्बा कैसा रहा है? सर मैं तो इनका एक परिवार में आया था, मैं विनोद चोपड़ा साहब को असिस्ट करने बम्बई। तब हम लोग क्यों आते थे बम्बई हमको खुद नहीं पता था, क्योंकि फिल्में उस तरह की बनानी नहीं थी, टेलीविज़न था नहीं। तो एक कोई फिल्म बनती थी तो सबको नौकरी मिल जाती थी। तो मैं सबसे जूनियर असिस्टेंट था विनोद का, और ये प्रोडक्शन कर रहे थे। तो ऐसे तारुफ हुआ हम लोग का जी। और फिर मैं इनका असिस्टेंट हो गया। और मेरा घर था ऐसा सायन में, इनके घर के पीछे। तो वहाँ मैं क्योंकि अकेले रहता था, तो ये स्क्रिप्ट लिखने वहाँ आने लगे। जाने भी वहाँ लिखी गई, जाने भी मेरे घर में वहाँ लिखी और गई। सुनाने भी, हाँ, ताकि ये भी घर से। तो वैसे से सुनते सुनते फिर वो इन्होंने क्रेडिट भी दे दिया एंड में मुझे स्क्रिप्ट का। जाने भी में एक कमाल की बात ये कि जब ये फिल्म बन रही थी तो उस ज़माने में सीरियस फिल्में शाम में निकल की होती थी, पॉपुलर सिनेमा एक तरफ होता था। तो ये जाने भी क्या बन रहा था, ये जितने भी सीरियस किस्म के एक्टर्स आए थे उनको समझ में नहीं आया ये बन क्या रहा है, इसलिए इतनी अच्छी बनी। हाँ, इसलिए शायद अच्छी बनी उनको। तो आखिर में मुझे याद है ओमपुरी ने कहा, जब पूरी शूटिंग खत्म हो गई तो उन्होंने मुझसे कहा यार फिल्म बहुत अच्छी है। वेलकम बैक। कुंदन शाह आज मेहमान हैं हमारे वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है के एपिसोड में। कुंदन, जिस चीज़ का मैं जिक्र करने जा रहा था कि आपने कुछ मतलब चलने का अंदाज़ जो है थोड़ा सा बदला इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। इससे पहले कि मैं उस चीज़ का जिक्र करूं, एक साहब को बुला लेता हूं जो उस फेज़ से जुड़े हुए हैं और हम सब के बहुत अजीज़ हैं, नाम भी वैसे ही है। आइए सर।
आदाब सर, आदाब। आदाब, कैसे हो भाई? खैरियत सर, आप कैसे हैं? आमतौर से ये होता है कि लोग टीवी में स्ट्रगल वगल करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर अल्टीमेटली जाके फिल्म डायरेक्टर बन जाते हैं और ठंडी सांस लेते हैं कि साहब जहाँ पहुँचना था अब पहुँच गए, अब आगे बढ़ना है। बट यू did it the other way around. You made a film which was a very big success, which launched you as a very major, new kind of director, and then you went back to television. नहीं, आप जो बिग सक्सेस की बात कर रहे हैं वो सक्सेस हुआ 7-8 साल के बाद जानवी और But the film got a huge reception. No, actually, he's right. In the fact, this film was appreciated a lot. मतलब लोगों को I don't think it did very well in the theaters then. In retrospect, जो लोगों ने देखी पिक्चर और टेलीविजन पे देखी, जो आम आदमी ने, फिर रिएक्शन हुआ तो मेरे ख्याल में कुंदन इज राइट, रिएक्शन कुछ इट्स गॉट अ ड्यू वेरी डिलेड रिएक्शन। जो आप चेंज ऑफ डायरेक्शन की जो कह रहे हैं, मतलब वो यानी ये सीरियल्स। हाँ, you reverted back to television. टेलीविजन क्योंकि वो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन क्या कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ज़िंदगी में कभी-कभी। मैं कभी सिंपल बात है, मैं बोलूँ प्लीज क्या काम नहीं मिल रहा था, काम नहीं मिल रहा, आदमी को वन हैज टू सर्वाइव, तो हम लोग सब टेलीविजन में चले गए थे। द टेलीविजन वाज अ मींस एंड देन अगेन यू आर डूइंग समथिंग दैट इज क्रिएटिव इन इट्स ओन वे। इन्होंने फिर वो ये जो है ज़िंदगी की वेरी गुड एक्सीलेंट, फिर उन्होंने एक पुलिस स्टेशन फिर नुक्कड़ साथ में किया, तो इट वाज अ नाइस क्रिएटिव टाइम। बट फिल्म्स तो फिल्म्स रहती है, मगर दैट वाज अ गुड टाइम। आइडिया मेरा वहाँ से था एक्चुअली। मेरे बहुत मित्र रहे हैं, रंजीत कपूर, उन्होंने जाने भी और मतलब उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। कभी हाँ कभी ना उन्होंने लिखी, क्या कहना उन्होंने मेरे साथ लिखी। एक और मज़ेदार चीज़ आपने बनाई, इसकी एक झलक देते हैं फिर उसकी बात करते हैं, प्लीज़। Hey Kundan, you remember how much we used to fight and how you used to make me cry on the sets of Kabhi Haan Kabhi Na? But what I haven't told you is how proud I am to be associated with you, how lucky I consider myself to have had my first break with you. Your films are infused with all the love, goodness, humor that's in your heart, and I wish you all the success and hope you can go on making the kind of films you believe in. Lots of love. Mwah! How did you conceive Kabhi Haan Kabhi Na? एक आमिर की फिल्म तब रिलीज़ हुई थी, वन ऑफ हिज लेसर फिल्म्स। देख के मैं और मेरे पंकज अडवाणी मेरे साथ काम करते थे इंस्टीट्यूट से, हमने देखे, मैंने बोला ये तो यार ये कितनी अच्छी फिल्म बन सकती है यूथ पे। तो जाके हमने कोशिश की, शुरू की, लिखी थोड़ी बहुत, ट्रायंगल ऐसे देख रहे थे हम, सुनील आना, क्रिस आना, टॉप एंगल से, मज़ा नहीं आ रहा था, छोड़ दी। कुछ दिन बाद वो पंकज रास्ते से कुछ किताबें उठा के लाया था, उसमें एक किताब 5 रुपये की थी, वो किताब का नाम था स्वेल सीज़न, जोसेफ स्कॉरेकी, चेक राइटर है। वो मैंने पढ़ी, ऐसे ही उठा के पढ़ी और अचानक फिल्म आ गई सामने। क्योंकि उसमें क्या था कि वो एक हीरो था, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म बनाई गई थी। तो फिर हम लोगों को लगा हाँ कभी हाँ कभी ना, अगर हम सुनील को अंडरडॉग बना के बनाए फिल्म, तो वो पूरी तो एक वो फिल्म खुल सकती है। और फिर हम लोग ने 14 दिन में वो फिल्म लिख डाली। आप जाने भी तो यारों भी बनाते हैं, आप ये जो है ज़िंदगी बनाते हैं, आप कभी हाँ कभी ना भी बनाते हैं। वेरी 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 गुड कॉमेडीज़ जिसके अंदर जो है ऑडियंस बड़ी एंजॉय करती है। लेकिन जो राकेश जिस तरह आपको डिस्क्राइब कर रहे थे और जो और दोस्तों ने भी डिस्क्राइब किया, ही इज़ द पिक्चर ऑफ टेंशन व्हेन ही इज डायरेक्टिंग इट एंड ही मेक्स सच फैबुलस कॉमेडीज़। आई मीन दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब ये कि आप अपनी स्क्रिप्ट को जब आप बना रहे हैं तब एंजॉय करते हैं या नहीं करते? मैं आप एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं परेशान, ही इज़ गॉट अ फनी सेंस ऑफ ह्यूमर। अजीज़ कम अक्रॉस, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा, मुझे कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाट टू मेक। तुम वहाँ बैठो, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। मैंने कहा मुझे किसी की मीटिंग पे जाना है, मैं तुमको 18 स्क्रिप्ट लाऊंगा, आई विल गिव यू 18 आइडियाज़। बिलीव यू, मैं 1-1.5 घंटे के बाद आए विद 18 आइडियाज़, 2 लाइन्स। देखो ये एक पूरी स्क्रिप्ट है, ये एक पूरी स्क्रिप्ट है। दिस इज कुंदन इज। So do you enjoy the making of it when you are making it, because you are so worked up about, जैसा आपके दोस्त और हमारे कुछ कॉमन, यानी कुंदन का फेवरेट फ्रेज है, कुछ कर यार, तू क्या कर रहा है यार, तू कुछ कर यार, क्या कर रहा है। वेलकम बैक। कुंदन शाह साहब से मुलाकात हो रही है, वीडियोकॉन, जीना इसी का नाम है। मैं जब आपकी फ़िल्म बनी और लोगों ने देखी, चाहे जिस स्पीड से कामयाब हुई और एक्सेप्ट हुई, लेकिन बहुत एक्सेप्टेड हुई, फिर आपने एक बहुत मेजर फिल्म कंपनी के साथ काम करने का फ़ैसला किया। उन साहब को मैं बुलाता हूँ, फिर उनकी बात करते हैं। प्लीज़ आइए।
आदाब रमेश साहब, आइए आइए, नाइस टू हैव यू सर। कुंदन साहब की आपने कौन सी फिल्म देखी थी जिसके बाद आपने ये कहा कि साहब क्या कहने, आइए हमारी फिल्म बनाइए? मैंने इनकी वो पिक्चर देखी थी कभी हाँ कभी ना। जी जी। उसमें एक इनका गाना था, वो तो है अलबेला हज़ारों में अकेला, तो वो गाना इतना टचिंग था कि मेरे को लगा ये इतना इतना अच्छा डायरेक्टर है, जितना अच्छा इमोशन इन्होंने इस गाने में दिया है, तो मैं ऐसा डेफिनेट लगा कि ये क्या कहना इनको ही बनानी चाहिए। जो कहानी आपके पास पहले से थी? हाँ, पहले से थी। हनी जी की कहानी थी, हमने आपको बहुत अच्छी लगी थी, तो मेरे को ऐसा वो पिक्चर देखने के बाद मैं मतलब श्योर हो गया कि ये डायरेक्टर इस पिक्चर को इससे बेटर और कोई नहीं बना सकता। आफ्टर दैट व्हाट एल्स हैव यू डन और प्लानिंग टू डू विद तरानी साहब? दिल है तुम्हारा किया हम हाँ, हम लोगों ने एक और पिक्चर की, दिल है तुम्हारा। तरानी साहब प्लीज तशरीफ रखें। I'll get you something that should please you reasonably. Reasonably happy it should make you. Please आइए। आदाब ईशा, प्लीज तशरीफ लाइए। फर्स्ट टाइम आपने ईशा के साथ काम किया, एक से बढ़कर एक। It's my first film, मेरी पहली फिल्म है वो। अच्छा, ये हम 2-4 लोगों से सुन चुके हैं। Is he like a very strict Hitler on the set, and the best part is when I met Kundan जी, मुझे पता था कि ये कॉमेडी फिल्म है, तो उनको देख के मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि कुंदन जी इतने स्ट्रिक्ट कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं। कॉमेडी वेरी सीरियसली, हाँ, बहुत सीरियसली बात है। So, but he is a gentleman, one of the best people I've worked with. आपकी फिल्म से और इनकी फिल्म से जुड़ी हुई एक बात यहाँ से सुनते हैं। Hello Kundan ji, you are one of my most favorite directors. और मेरा एक एम्बिशन था आपके साथ काम करने का। एम्बिशन एक से बढ़कर एक में पूरा हो गया। हम लोग ने सब ने मेहनत की उस फिल्म में, एंड आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी वन ऑफ माई बेस्ट कॉमेडी रोल्स जो शायद मैंने आज तक किया है और शायद अपने करियर स्पैन में करूँगी। आशा करती हूँ कि आगे हम दोनों वापस काम कर सकें, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी आपके बारे में कि आई थिंक यू आर द मोस्ट अनअज्यूमिंग, modest, humble and magnanimous human beings I've ever met in my career span, especially in the film industry. इतने talented होके भी आपके पैर जो हैं बिल्कुल ज़मीन में ही गड़े हुए हैं और ऐसे ही रहें। Totally wonderful. I hope to see you again soon in our next film together. कुंदन, एक सवाल जो जहन में उठता है वो ये है कि यू कम फ्रॉम अ वेरी टेक्निकली ट्रेंड slot of filmmakers, FTII, etc., etc. Do you have to bring them to a different level to do what you want them to do because you have a different sensibility? या ईशा जी हैं या और लोग जो हैं पट से इस सुर से उस सुर में आ जाते हैं? नहीं, एक बहुत बड़ा पासपोर्ट है मेरे पास। पासपोर्ट भी नहीं, एक सॉलिड ग्रीन कार्ड है, वो है जाने दिगार। तो सारे अभी क्या है, ये जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी टेक्नीशियंस हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो पिक्चर को इतना रिस्पेक्ट देते हैं और वो उसी वजह से एक रापो बन जाता है, वो एक बहुत हेल्प करता है वो पिक्चर। चलिए उस पासपोर्ट पे क्या क्या और ठप्पे लगे हैं इनसे सुनते हैं। हाय कुंदन जी, कैसे हैं? मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता था व्यक्तिगत तौर से, जो आपने मुझ में जो विश्वास दिखलाया है, मुझे अपनी फिल्म में लेकर एक से बढ़कर एक में आपके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। Hi Kundan, what to talk about you? You're a genius of इतना bizarre humor, और I think you're just a tyrant for actors. मतलब क्या करता है यार, क्या करता है तू, कुछ कर यार, कुछ कर। वो एक्टर पता नहीं इसको क्या करें भैया। You've been a great support for me and मेरे थिएटर के लिए। I think मकरंद तू 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 कुछ, तेरा ग्रामर ही अलग है यार। तू 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 बहुत डिफिकल्ट पाथ चुना है, बट नाउ you face it. I'm happy that I know you. Thank you for interacting with me. कुंदन, आगे क्या क्या उम्मीद है कि क्या आपसे हमको देखने को मिलेगा? कुछ चीज़ें जो मैं ऑब्सेस हो जाता हूँ, वो सीरियस हो या जो है, तो मेरी नेक्स्ट पिक्चर सीरियस है। रमेश जी के साथ भी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, टाइकून, और यहाँ ये जो फिल्म जो नेक्स्ट पिक्चर है, छोटी फिल्म है, टेलीफोन में। तो मुझे ये कभी डर नहीं रहा है कि कभी आप फीचर फिल्म करते हैं, 5 करोड़ की फिल्म करते हैं या 3 करोड़ की करते हैं या उससे भी कम बजट की। मेरे लिए फिल्म होती है, वो क्या कहना चाहती है वो इम्पोर्टेंट होता है।
कुंदन से मिलकर उनकी फिल्मों की बातें करके ऐसा लगता है कि कुंदन को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कुछ कर यार, तू क्या कर रहा है, कुछ कर यार। कुंदन अपने आप कुछ न कुछ करते रहेंगे। और जैसा अभी उन्होंने बतलाया है कि अगली फिल्म जो है, अगली 2-3 फिल्में उनकी अनकरीब जो है शुरू होने को हैं। कुंदन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कमिंग। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होती है। हम भी कुछ न कुछ करेंगे अगले हफ्ते और आपसे मिलेंगे किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब अर्ज़ है। गुड नाइट।